जो लोग देख रहे हैं जो ट्रैवल कम करते हैं, जिन्हें बहुत पसंद नहीं है, क्या फायदे बताओगे? फायदा यार ऐसा है, फायदा तभी है जब आपका सच में मन है और आप बड़े खुले दिल से जाते हो। ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि भाई ट्रैवल करा तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, ये ठीक है। होती है। हाँ। अगर आप ओपन टू चेंज हो, हाँ। अगर आप अपनी आंखें खुली रखते हो, कान हाँ। खुले रखते हो, हाँ। तब। हाँ। नहीं तो फिर आप जाओगे किसी फैंसी जगह, बैठोगे, चाय कॉफी पियोगे, हाँ। इंस्टाग्रामेबल है, हाँ। आ जाओगे, हो गया, है ना। हाँ। बट अगर आप ओपन हो तो आई गेस बहुत चेंज कर देता है आपको लगता है कि यार आप अब तक एक बबल में रह रहे थे, है ना। और आपको कोई बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं, जैसे आपका काम जो है, हाँ। जैसे आपको पता हो, जैसे आप कॉमेडियन हो, हाँ। तो आप जब ट्रैवल करते हो तो एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिससे आपके जोक्स निकलेंगे। सही बात है। कोई बंदा ऐसा मिलेगा जिससे आपके जोक्स निकलेंगे। सही बात है। वो बंदा मिलेगा तभी ट्रिगर होगा। सही बात है। समझ रहे हो? हाँ। या आप जब जियोगे तभी होगा। अब जैसे कोई मान लो कोई मेरा दोस्त है म्यूजिशियन है, आप मान लो आप म्यूजिशियन हो, राइटर हो, और आपको लिखना है ये सब चीज़ें। अब आप 1-2 महीने की टूर पे निकले हो, घूम घाम के पूरी दुनिया आ गए हो, हाँ। और आप कह रहे हो यार मेरे पास तो कोई कहानियाँ ही नहीं है ना, कुछ तो ऐसा। आपको पता नहीं है कि वो आज निकले, कि वो कब 5 निकले? साल निकले, सही बात 10 है। साल बाद निकले। वो एक एक्सपीरियंस जमा करते रहो, वो निकलेगा सही टाइम पे। सही कह रहे हो। जब आप ऐसी चीज़ के बारे में लिख रहे होंगे और जब आपको याद आएगा कि मैं वहाँ बैठा था तो मुझे कैसे फील हो वो रहा था। इमोशन। कभी किसी कहानी में आप लिख रहे हो कि आपका कैरेक्टर है वो तालाब किनारे बैठा है हाँ। और रात के 2 बज रहे हैं। जब आप बैठे हुए हो ना 2 बजे, तो याद करोगे कि मेरे को कैसा लग रहा था। सही बात। तो मुझे लगता है वुडी गथरी की मैं बात कर रहा था, उनकी एक कोट है जी। कि यू कैन नॉट राइट ए गुड सॉन्ग अबाउट अ होर हाउस अनलेस यू हैव बीन इन वन। वाह। बातें बना लोगे आप, बट जो रहा है वो जो लिखेगा वो ही लिखेगा। सही बात है। तो इस तरह से मुझे लगता है ट्रैवल आपको चेंज करता है। चाय का कैसे लगा पड़ा आपको? यार चाय पता है कैसा है, ऐसे क्योंकि मैं भी मतलब चाय का एकदम वो हूँ, मतलब ना दिन में मेरे को बहुत सारी चाय है। चाहिए। अभी भी मैं और जब एयरपोर्ट से यहाँ आ रहा था तो मैंने कहा यार एक चाय पहले पिए, अब इसके बाद हाँ, होगी, फिर सही बात है। सुबह, ऐसे मतलब मल्टीपल वो चलता रहता है। चाय का मुझे लगता है यार मोर देन चाय ना, वो ऐसा है कि वो एक कुछ है जो हमें थोड़े टाइम के लिए ब्रेक दे देती है। मुझे ऐसे पर्सनली लगता है। हाँ। क्योंकि कई बार मैं जब थका हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि मैं चाय पी लेता हूँ। हाँ। इसी बहाने क्या होगा, मैं 5 मिनट बैठूंगा, कुछ गरम गरम पी रहा हूँ, बिल्कुल। अपना सोच रहा हूँ चीज़ों के बारे में, शांत बैठ गया हूँ। हाँ। वो कहीं ना कहीं एक वो ब्रेक, मुझे लगता है ये सब चीज़ें एक ब्रेक है ना। मेटाफर हाँ, कह लो कि वो। हाँ, मतलब एक तरह से आप उसको कैसे भी यूज कर लो। अब किसी के लिए भाई चाय है, किसी के लिए कुछ सिगरेट है, किसी के लिए कुछ है ना। हाँ। सबका अपना अपना है भाई। मैं तो जैसे जैसे साला जी रहा हूँ ना, मुझे समझ आ रहा है कि लोग दिन भर दिहाड़ी करके शाम को 100 रुपए जो 200 रुपए मिलते हैं उसकी दारू क्यों पी जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ भाई। मैं उनको समझ सकता हूँ भाई, है ना। आप भी समझते हैं कि यार हम भी मैं तो बहुत बार उस फील में आया हूँ कि यार मैं रात को थका हुआ हूँ कहीं से कुछ भी, और मैं जैसे उस टाइम पे चाय पी जाऊंगा तो 4 चाय पी जाऊंगा जब मन कर रहा है तो, है ना। तो मैं समझ सकता हूँ यार, सबके अपनी अपनी दिक्कतें हैं। सोचते हैं कि आज का दिन तो निकाले हैं, इसकी कैसे भी करके कल देखेंगे। आई एम श्योर, मुझे लगता है मैं पहले आप जैसे जैसे जीते हैं ना, मुझे लगता है आपका नॉलेज जैसे जैसे बढ़ता है, आपको बहुत सारी चीजें आपका चेंज होती रहती है। कई बार लोग नहीं करते साले सोशल मीडिया पे आपका 4 साल पुराना वीडियो निकाल के कहेंगे कि देखो तू तो ये बोल रहा था। अबे 4 साल में मैं चेंज हो गया, बंदा ही बदल चुका हूँ मैं, सब बदल चुका है भाई। वो मेरी एक पोइट्री है कि जो बदलते गए वो चलते गए, जो ठहर गए वो ढलते गए, है ना। कि हमारे नादान रास्ते में मिले आवारा कुत्तों को सहलाकर, हमारे नादान से दिल थे बहलते गए, ऐसे करके, है ना। और भर भर के परात पता है तगारी है जी, भर भर के परात फेंके राहों में किस्मत ने, है ना। भर भर के परात, ये अंगारे फेंके राहों में किस्मत ने, हम भी कहाँ कम थे उछलते गए, ऐसे करके था। तो मुझे लगता है चेंज होता रहता है आदमी, इनएविटेबल है। डॉग से प्यार है आपको? हाँ यार, मतलब मुझे सबसे ही प्यार है यार, ऐसे मतलब सच बोलूं तो हर चीज से ही, मतलब ऐसे मुझे लगता है मैं बड़ा सेंसिटिव आदमी हूँ मैं चीजों को लेके ना। अच्छा। मतलब मैं इम्पल्सिवली मैं चलो किसी को गाली दे दूं, लड़ाई भी कर लूंगा एक बार के लिए। मुझे देखना चाहिए जब मैं कभी ड्राइव कर रहा होता हूँ। अच्छा। अबे साले, अबे ये तेरे बाप ने मैं नया हूँ ना यार, मैं ड्राइवर अभी सीख रहा हूँ। और मैं सच में मैंने जब ड्राइव करनी सीखी ना अभी, तो मैंने एक चीज तो सीखी है कि दुनिया को अपनी जान की घंटा फिक्र नहीं है। ये मेरा सबसे पहला लेसन है, किसी को घंटा अपनी जान की फिक्र नहीं है भाई। मैं समझ गया, हाथ पे लेके घूम रहे हैं भाई, कसम से बता रहे, इतना क्लोज कॉल होते हैं कभी कभी, मुझे लगता है मैं तो छोड़ ही दूं। बट आई गेस धीरे धीरे पक्के हो जाते हो आप, है ना। और
आपको अपना एंगर प्यार कंट्रोल मोहब्बत तो करना आ है। जाता है अगर आप ड्राइवर अच्छे बन जाते हो ना। हाँ, आपको यही मैं बता रहा हूँ। एक हाँ, दूसरी चीज़ मैंने यही रियलाइज़ की हाँ। कि मैं उतना शांत स्वभाव वाला हूँ नहीं जितना मैं सोचता हूँ खुद को, अपने आप को। बट बट यार जनरली मुझे ऐसे पता नहीं, मैं हूँ सेंसिटिव चीज़ों को लेके, स्पेशली जैसे जानवरों को लेके, है ना? हाँ। इनको पक्षियों को लेके, पेड़ों को लेके, है ना? शुरू से हुए या जब शुरू ट्रैवल आई थिंक मैं शुरू से ही शुरू हूँ। से ही थे? ऐसा नहीं कि मैं उस सेंस में भी नहीं कि मैं इनके लिए मैं वो मतलब बहुत कुछ ज़्यादा कर रहे हो। वो नहीं, वैसा नहीं, मतलब मैं करता हूँ बस ऐसा। हुँ। लेकिन ये चीज़ मुझे बड़ा अच्छा फ़ील कराती है, पेड़ हाँ। वेड़ ये सब। इवन आप मेरे गाने सुनोगे, हर गाने में आपको घूम फिर के पेड़ कोई पेड़ वो मिल वो जाएगा, वो कोई आ रहा कुत्ता था, मिल जाएगा। मेटाफर होता है वो वही कहीं ना जिया कहीं। है हमने, हाँ, हाँ, वही हाँ, मैं लिखता हूँ ऐसा। हाँ। तो मेरे को है, थोड़ा लगाव है इन चीज़ों से। आप काफी ग्रेटिट्यूड है आपकी लाइफ में, मतलब सबके लिए बड़ा थैंकफुलनेस आपको आई थिंक पता है ये कहाँ से आती है? कहाँ से? मेरे को लगता है, जब आपकी लगी होती है ना 2-4 बार, जब अच्छा। मुझे लगता है तब से आती है। तो कई बार तुमने जिन लोगों को इजीली कुछ मिल गया, या जो जल्दी से कभी ऐसे फेमस हो गए किसी हाँ, हाँ, तुक्के हाँ, से, हाँ, या कोई बकचोदी में, हाँ, तुम हाँ। देखना उनमें जो ऐंठ होती एटीट्यूड, है ना? हाँ, और जो बंदे जिन्होंने साला ग्राइंड कर करके जो आज 2 रुपए कहीं से आए हैं या जो कुछ कर रहे हैं, हाँ। उसमें देखना जो फ़र्क दिखेगा। मुझे ग्रेटिट्यूड पता है कहाँ से आता है? मैं भी कई चीज़ों को लेता हूँ फॉर ग्रांटेड, बट जैसे मैं बताता हूँ क्या होता है कि जैसे मेरा अभी 7-8 महीने हो गए, तो मेरा जैसे स्पाइन का सर्जरी हुआ, ठीक है? अच्छा। अब क्या हुआ कि मैं चल नहीं पा रहा था पहले बीच में। ठीक मैं है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब हाँ, मैं हाँ। उसको ऐसे इशू नहीं बना रहा कि मेरा ये ठीक है, हुआ हाँ, ऐसा। हाँ, मैं एक मेरा मेंटल जो हाँ। एक हर बंदा जिसके कोई क्रोनिक पेन है, जी। किसी को कोई दिक्कत है, कोई हाँ, बीमारी है, हर सबका अपना-अपना है ना? हाँ, तो मुझे लगता है कि यार जब मैं ये सब कर रहा हूँ ना, तो मैं 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 2-3 महीने ऐसा हो गया ना कि भाई अब आप बैठ नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा कि आप बैठना नहीं है, आपने सोना है, लेटना ही या है। लेटना है या हल्का-फुल्का चलना है। हाँ। अब आपको पता चलता है कि भैंस की आँख, जो ऐसे करके मैं बैठ जाता था, है ना? कितना हाँ। उसके मज़े ज़िंदगी में। तो मैं जैसे मेरी फिज़ियोथेरेपी करी, और थोड़े टाइम जब मैं एक बार ना मैंने डॉक्टर को बोला, यार मैं ना ऐसे जाके चाय पी के आ जाऊँ क्या बैठ के? हाँ। समझा? और मैं एक अकेला जाके वहाँ पे एक टपरी वाला सा था, वहाँ बैठ के चाय पिया है 5 मिनट। मैं बता रहा हूँ, अगर मैं अभी कल थोड़े टाइम पहले मेरे किसी दोस्त ने मुझे पूछ लिया कि तू अपने हैप्पीएस्ट मोमेंट्स कुछ याद करके मुझे बता, क्या आ सकता है मन में? सही बात है। ऐसे ये आया, मतलब ऐसे सच बता रहा हाँ। हूँ कि जब मैंने उसके बाद जो साला चाय पिया था, मतलब वो बैठ के जो मुझे अच्छा लगा ना, मैं कहा शिट यार ये था असली मिस कर फन, रहा था मैं कब है से। ना? हाँ। ऐसे ही अभी भी बहुत सारी चीज़ें मैं जैसे रैंडमली, जैसे मैंने शो किया था जब पहली बार वापस, अभी हमने, मैं बता रहा था कल हाँ, भी, यहाँ पे ओरियोल के साथ यहाँ पे था मेरा ये हाँ, अपना एक्सो में, हाँ। एक्सो में तो अभी था, जो सर्जरी के बाद जो पहला शो था अच्छा, केदारनाथ साहनी में अच्छा, मैंने किया हाँ, था। हाँ, हाँ, मतलब मैं इतना भावुक हो गया था, हाँ। क्योंकि यू ऐसे फील होता है कि सब कुछ स्लिप हो रहा है, कि यू कि नेवर नो कि यार वापस आ आपको भी फील पाऊंगा आता कि है कि नहीं मैं यहाँ कभी पे। गाऊंगा कि नहीं लाइफ में। हाँ, फेमस कितना रिस्पॉन्स जाएगा, कितना टिकट बिकेगा, सब भाड़ में जाए, मिथ्या है। कि मैं बैठूंगा कि नहीं, मैं फिर से गा पाऊंगा कि नहीं। सही अभी बात मुझे लगता है कि मैं जो लिफ्ट लेता था, टेंट उठा के घूमने निकल जाता था, अब वो मैं कभी कर पाऊंगा कि सही नहीं। बात है। तो वहां से आता है ग्रेटिट्यूड कि यार मैं ये जो कर पा रहा हूँ ना, ये बहुत साला कल को नहीं कर पाऊंगा मैं। मेर है यू भगवान की। एक दिन हाँ, आप उठोगे और लगेगा कि शिट अब ये नहीं कर सकते आप। हाँ। होता है ना ऐसा, भाई मैं अब कूद नहीं सकता, समझ रहे हो? पहले मेरा मन था कि मैं वो बरगद के पेड़ पे हाँ जो आप समझ रहे बता हो, रहे सोचो थे। हाँ, अब मैं क्या यहाँ पे अपना बीर में ना मेरा बड़ा दिल था पैराग्लाइडिंग का कोर्स करने का, खुद का कोर्स करने का, ताकि हाँ, मैं कल को मैं सीखूं, खुद से करूं हाँ, सारा। हाँ, हाँ, और वो मैं सोचा मैं करूंगा, अभी करूंगा हाँ, एक और अब साल भर, और फिर हाँ, ऐसा हो गया कि अब 2 साल से बंद हो गया, और अभी शायद अगले महीने में कर पाऊँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह कर रहा हूँ इस चीज़ के अच्छा। लिए। बट यू नेवर नो, कल को कुछ भी गिर गए कहीं साला, तो मुझे लगता है कि वहां से आता है ग्रेटिट्यूड मैं हर आपको चीज एक के लिए। एग्जांपल देता हूँ। मैंने ना विपस्सना की थी अच्छा 2016 में, आपको पता होगा मैं भी विपस्सना गया क्या हूँ एक बार। है ना? तो धम्मा सोता करके है फरीदाबाद में, ठीक है? तो उसमें ऐसा होता है, वेडनेसडे शाम को 8 बजे से वो बोल देते हैं कि अब आप चुप रहोगे, I और know, संडे 10 11 दिन बजे खोलते हैं, है ना? जब आपको जाना होता है। 10 दिन में खोलते हैं, मतलब 10वें दिन वो खोलते हैं। 10वां 11वां जो भी मान लो, शनिवार 10 या दिन संडे 10 को दिन खोलते होते हैं, हैं, मुझे हाँ। याद है। तो मैंने पूरा, और उसमें वर्चुअल टॉक भी नहीं होती, मतलब आई कांटेक्ट में आई भी नहीं नो करते, आई नो ऐसे आई बातें नो होती आई है नो ना। आई हाँ, नो। तो जब मैंने आखिरी दिन उन्होंने बोला कि अब आप जिससे पहले बात करनी है आप फोन करके बात कर लो, तो मुझे याद है मैंने मम्मी को कॉल किया, घर पे कॉल किया, मम्मी ने हेलो बोला, और मैंने हेलो बोला ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, यही तो है। क्योंकि 11 दिन तक मैंने बोला नहीं था ना, और मेरे को वो हाँ, हेलो में, और मैं सोचो यार इस चीज को भी कितनी इंपॉर्टेंस है जब आप 10 दिन चुप रहते हो। समझ रहे हो, तो वही मैं कह रहा हाँ, हूँ। तो ग्रेटिट्यूड वहीं से आता है यार, जब आप चीज़ों को, जब आपको दिखता है ना कि अरे हाँ, आपने ये चीज़ एक तो किया तो कितनी मुश्किल से पाई है, सही बात या है। फिर आपको जब एहसास हो जाता है कि यार ये कभी भी छिन सकती है, हाँ,
आई गेस तभी आता है। मेरे तो ऐसा ही हुआ है, और जब फटती है तभी सीखते हैं हम लोग। ये तो रियलिटी है भाई। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।